हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून कॉलोनियल लेगेसी हैं, मतलब हमने ब्रिटेन, जो कि हमारे यहाँ पे काफी सालों तक शासन करके गया कंट्री है, उनसे इसको अडॉप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये कॉलोनियल लेगेसी हैं भी तो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनली भी कहा है, मतलब केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही इसको यूज करना चाहिए। इसका मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई एक ऐसा क्लॉज है जिससे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो सिटीजन्स होते हैं उनके राइट्स को किसी ना किसी तरीके से हार्म हो रहा है, जिस कारण ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। तो चलिए समझते हैं ये मीनिंग क्या है इस टर्म का। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को डिटेन करना। डिटेन का मतलब पुलिस उस पर्सन को पकड़ के लेके जा सकती है। अब पुलिस जब भी किसी को पकड़ने आती है तो इंसान सामने से पूछता है ना कि आप मुझे क्यों पकड़ने आए हो, लेकिन इस केस में आप पुलिस जो है वो आपको जवाबदेही नहीं है, आंसरेबल नहीं है अगर वो पकड़ के लेके भी जाती है। तो इट मीन्स पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट द ट्रायल। उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट में उसकी पेशी नहीं होगी अगर उसको पकड़ के ले गए, कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्शन भी नहीं हुआ है, कोर्ट ने उसको मुजरिम नहीं माना है, तब भी पुलिस ले गई है। और सिर्फ इसलिए पुलिस पकड़ के ले गई है क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये पब्लिक ऑर्डर या फिर शांति को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। सो शक के बिना पे गिरफ्तार कर लेना, दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मेन पर्पस ये है कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम नहीं किया है तो फ्यूचर में वो क्राइम ना करे, इसके लिए उसको हमने डिटेन कर लिया, उसको उठा लिया, मतलब उसको पुलिस लेके चलेगी। तो ये फ्यूचर में होने वाले ऑफेंस को रोकने के लिए है। तो इसका मतलब शक के बिना पे तो किसी को भी उठाया जा सकता है और आप उसको कारण भी नहीं बता रहे। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज जो है वो हार्मफुल कहा जाता है। इवन ब्रिटेन, जिससे हमने ये अटेन किया है, उन्होंने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को हटा दिया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इसके बारे में डिस्कस करता है डिटेल में, जिसको हम देखेंगे भी। सो ये प्रोटेक्शन जो है अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और ये कह सकते हैं कि हमें एक लीगल एडवाइजर या फिर मेरा वकील करके दो, तब आप मुझे पकड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो राइट्स हैं अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ, ये आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 22 का ही एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो राइट्स हैं वकील करने के, अपने अरेस्ट की जानकारी के कि क्यों किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे के सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आएगी। विच मीन्स दीज राइट्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द पर्सन इफ द पर्सन इज बीइंग डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। पार्लियामेंट के पास ही कंप्लीट अथॉरिटी है ये कानून बनाने की कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किन किन कारणों से किसी पर्सन का किया जा सकता है। मेजरली 3 कारण हैं कि अगर डिफेंस यानी कि सुरक्षा को हार्म हो रहा है कंट्री के, या फिर फॉरेन अफेयर्स में कोई रुकावट आ रही है, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो किया जा सकता है। आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर जो है आर्टिकल 370 के तहत पहले अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर था, लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया। तो वहां पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्लॉज जो थे वो काफी बार लगाए गए थे, बीइंग सेड कि वहां पे सिक्योरिटी जो है इंडिया की वो अंडर थ्रेट है, इसलिए काफी लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया गया था। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखा गया है। आर्टिकल 22 में ही 2 तरीके की डिटेंशन की बात की गई है। एक है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब यहां से जब वर्ड्स को समझेंगे ना आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है सजा देना। तो अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास करके पुलिस के पास, कि 24 आवर्स के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास जाके लेके जाना होता है, कोर्ट में मतलब उसको लेके जाना होता है, पेशी करवानी होती है। और फिर उसके बाद अगर प्रूव हो गया कन्विक्शन तो सजा हो जाएगी, मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं होगी। दैट इज प्यूनिटिव, है ना। मतलब जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास उसके राइट्स अवेलेबल हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि उसने क्राइम किया है, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब सिर्फ बचाव के लिए आप किसी को डिटेन कर रहे हैं। बचाव क्यों? क्योंकि आपको शक है कि ये इंसान जो है ये खुराफाती हो सकता है या किसी तरीके का नुकसान कर सकता है टू द इंडियन सिक्योरिटी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन दोनों ही आर्टिकल 22 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 22 का जो सबसे पहला क्लॉज है वो ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को आप अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। कि आप उसे किस वजह से अरेस्ट करें पहले ये तो बताइए, और आप उसको ये भी कहेंगे कि उसके पास पूरी राइट है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर रख सकता है, अपने वकील को बुला सकता है अपने डिफेंड के लिए, तभी आप उसको हिरासत में लेंगे सब कुछ प्रूव करने के बाद, पहले नहीं उठा सकते। इसका सेकंड क्लॉज ये कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर आपने अपनी कस्टडी में लिया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 24 घंटे के बाद, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर
मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट में आप उस पर्सन की पेशी करेंगे। अगर आपने ये पेशी नहीं करी पर्सन की, तो हैबियस कॉर्पस याद कीजिए, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है, तो हैबियस कॉर्पस के तहत फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच माना जाएगा। आर्टिकल 22 का ही थर्ड क्लॉज कहता है कि पीछे वाले जो दो क्लॉजेस हैं, पहला कि ग्राउंड पता होना चाहिए किस लिए अरेस्ट किया, दूसरा कि लीगल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, तीसरा कि पेशी करनी है 24 घंटे के अंदर। ये तीनों के तीनों क्लॉजेस, तीसरा ग्राउंड कहता है, वहां पे अप्लाई नहीं होंगे जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा। ये काफी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। सो आर्टिकल 22 का जो चौथा क्लॉज है वो ये कहता है, अब देखिए डिटेन कर लिया पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, 24 घंटे में उसको जुडिशरी के सामने पेश करना था, मैजिस्ट्रेट के सामने। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होता, यानी कि पिनेटिव डिटेंशन होता, तो 24 घंटे के अंदर इंसान को पता तो है ना कि मैं कोर्ट के सामने मेरी पेशी होगी और अगर मैं नहीं गिल्टी पाया गया तो मैं छोड़ दिया जाऊंगा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले इंसान को तो पता ही नहीं है वो कब छोड़ा जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कितने सालों तक अपने पास रखेंगे शक के बिना पर। तो ये आता है चौथा क्लॉज। इसमें चौथा क्लॉज ये कहता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस पर भी किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते कारागार में, या 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं डिटेन करके रख सकते। लेकिन अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया और उस बोर्ड ने ये कहा कि हाँ अब इस पर्सन को 3 महीने से ज्यादा और कुछ महीने अपने पास रख लीजिए, तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लगेगी। और एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर एडवाइजरी बोर्ड ने भी, मान लीजिए कि एडवाइजरी बोर्ड का भी रोल कुछ नहीं है, अगर खुद से पार्लियामेंट ने ही ऐसा कुछ रूल निकाल दिया या कानून निकाल दिया कि इन पर्संस को 6 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, तो पार्लियामेंट माई बाप बन जाएगा, पार्लियामेंट का जो रूल है वो माना जाएगा, इसमें पार्लियामेंट की ही फिर चलेगी। ठीक है, सो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये कहा जाता है कि ये फेडरलिज्म को भी थोड़ा बहुत अनकॉम्प्रोमाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स की, जिसमें कि इसके लिए बातें बोली गई हैं। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस 1950 में आया था, जिसमें कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को ग्रीन फ्लैग दिया, यानी कि सही माना था। शिवबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक्चुअल में जो ग्राउंड होती हैं डिटेनमेंट की, किस वजह से आप किसी इंसान को उठा के लेके जा रहे हैं, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फैक्ट के बेस पे होनी चाहिए, तभी आप डिटेनमेंट कर सकते हैं या डिटेंशन कर सकते हैं। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ये कहा गया कि स्टेट जो है उसको कई बार इस तरीके के प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि कंट्री की सिक्योरिटी को प्रिजर्व किया जा सके। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा नहीं है कि स्टैटिक का ही केवल टॉपिक है, करंट अफेयर्स में लगातार ये चलता रहता है, क्योंकि जब तक इंडिया में इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसके मिसयूज के खिलाफ कोई चीज, मिसयूज को रोकने के लिए कोई चीज नहीं आती, तब तक ये चर्चा में बनता रहेगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।